Hello students, my name is Rohit and in today's video I will tell you about the topic one step subgroup test, and in my previous video I have told you about the two step subgroup test. तो देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। देखिए, जैसे कि हमने पिछली बार में हमने टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट देखा था कि हम दो स्टेप से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमने दो प्रॉपर्टी देखी थी। इसमें तो पहले तो हमें क्लोजर प्रूफ करना था एंड दूसरा हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी थी, और उन दोनों से ही हम प्रूफ कर सकते थे कि वो एक सब ग्रुप है। पर इसमें क्या है, एक स्टेप है, मतलब तुम्हें सिर्फ एक स्टेप लगाना है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो देखिए, हमने मान लेते हैं एक जी एक ग्रुप है एंड एच एक नॉन एम्प्टी हमारा सबसेट है। मतलब जो इस ये फाई नॉट इक्वल्स टू एच का मतलब है कि जो ये एच है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब ये खाली सेट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होना चाहिए, और इसमें एक ना एक आइडेंटिटी तो हो गई ही। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें ये दिखाना है कि एक ग्रुप का सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के लिए उसको एक ग्रुप भी होना चाहिए अपने में ही। ठीक है, और साथ में उसको उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो ग्रुप बनाएगा और वो सबसेट है उस ग्रुप का, तब जाके वो माना जाएगा। पर यहाँ पर ये खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो ये ग्रुप ही नहीं माना जाएगा, अगर ग्रुप नहीं होगा तो हम वहाँ पर सब ग्रुप की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जी एक ग्रुप है, वहाँ पर एच जो है वो सबसेट है जी का, मतलब वो एक छोटा हिस्सा है जी का। देन एच सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एच होगा वो सब ग्रुप होगा जी का, कब? अगर हमारा सारे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स भी बिलोंग करते हैं एच में। मतलब ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है एच सबसेट के अंदर, उससे क्या मिल जाए हमें कि ए और हम बी का इन्वर्स निकाले और उन दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दे। ठीक है, इसके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का साइन नहीं होता। ठीक है, इसके बीच में इसका मतलब है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, हमें क्या मिल जाए, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही गलती करते हैं। क्योंकि जो ग्रुप थ्योरी है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें यही गलती होती है बच्चों की हमेशा, कि वो इसको ना मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, कि बचपन से हमने सीखा है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। बट यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ग्रुप का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, इस ग्रुप का, जी वाले ग्रुप का। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, मान लेते हैं ये ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला साइन, बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए हमारा एच में, जहाँ पर ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इस ग्रुप के होने चाहिए एच के, मतलब इसका एक सबसेट हो सकता है। ये हमने जी लिया है। ठीक है, मैं भी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, एच हमने मान लिया है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा, तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी निकल जाएगी। मतलब हमने सिंपली क्या करा है कि हमने क्या करा है, हमें ये शो करना है कि ए बी इनवर्स हमारा बिलोंग करता है एच से। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक एलिमेंट लिया ए। अब हम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बी है, बी भी तो एक हमारा एच के अंदर का एलिमेंट है। ठीक है, अगर एच के अंदर एक ही एलिमेंट हुआ, मान लेते हैं एच के अंदर सिर्फ हमारा ए ही है। ठीक है, जहाँ पर ये आइडेंटिटी ही है अपने आप। ठीक है, आइडेंटिटी मान लेना, वैसे हमने ए लिया। ठीक है, तो इसमें ए बिलोंग कर रहा है और इसमें इसका एक इन्वर्स ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए ए इन्वर्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो इसमें ऑपरेशन है वो लगाएंगे, जो भी ऑपरेशन होगा। तो ये क्या देगा, हमें पता है कि इससे क्या निकलता है, आइडेंटिटी निकलता है। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर आइडेंटिटी तो पक्का होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ग्रुप प्रूफ करना है ना। देखिए, आपको पता है कि हमें सब ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो सबसेट तो हमें गिवन हो ही रखा है। अब हमें क्या करना है, एच को हमारा जी के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें इसको एक ग्रुप दिखाना है। तो देखिए, पहले हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर निकाल दी है, हमारी आइडेंटिटी हमारी निकल गई है। दूसरे में क्या करेंगे, हमें पता ही है कि हमारा आइडेंटिटी निकल गई है, कि आइडेंटिटी हमारा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, और ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, तो ए और ई को हम इसमें वो कराएंगे, मतलब ऑपरेट कराएंगे। कैसे, हमने क्या करा, ए की जगह ई ले लिया, आइडेंटिटी ले ली, और बी की जगह हमने ए ले लिया, तो ए इनवर्स भी हमें ग्रुप में मिल गया। ठीक है, तो देखिए हमें, अब हमें क्या हुआ, पहले हमने हमने क्या मान के चला था, हमने ये मान के चला था कि हमारे ग्रुप में ए ही एलिमेंट है। बट हमने इससे इससे हमें हमें क्या चल गया कि इसमें हमारा आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है।
इससे हमें क्या पता चला कि इसमें हमारा हर एलिमेंट का इन्वर्स ही मिल रहा है। मतलब ए का मतलब है कि यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है हमने, बट यहाँ पर हमारे ए कुछ भी वो नंबर्स होता है, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, वो हमारा ग्रुप पर डिपेंड करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमने क्या लिया है कि अब हमने 2 एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने आपको बोला था ना कितने भी एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ग्रुप पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइजेशन की तरह मतलब जनरलाइज शो कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहे, एग्जांपल हम बाद में लेंगे। तो देखिए ए कॉमा बी हमने 2 एलिमेंट लिए एच से, तो वहाँ पर भी हमारी ए बी इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि ए और बी हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर पहले निकाल दिया कि ए एलिमेंट बिलोंग करेगा, अगर कोई भी ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका आइडेंटिटी तो हमेशा मिलेगा और साथ में उसका इन्वर्स ही मिलेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि बी भी बिलोंग कर रहा है, हमें पता है बी बिलोंग करेगा तो बी का इन्वर्स ही बिलोंग करेगा, क्योंकि हम पहले वाले जो अभी हमने देखा उसमें भी हमने निकाला, तो यहाँ पर बी इन्वर्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता चल गया कि हमें ए भी मिल रहा है इस ग्रुप में और यहाँ पर हमें बी इन्वर्स भी मिल रहा है, ठीक है, ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप नहीं सब ग्रुप है, ठीक है, मैं ग्रुप बोल रहे सब ग्रुप है एच, ठीक है। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें क्या ऑपरेट करना है, अगर हमारे कोई भी 2 एलिमेंट होते हैं एच के लिए, हमें ये पता है, तो हमें क्या मिलता है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है, ये बिलोंग करता है। पर अगर हम यहाँ पर पहला एलिमेंट ए ले लिया, दूसरा ही बी इनवर्स ले ले, तो हमारा क्या ऑपरेट होगा, ए और दूसरा हमने बी इनवर्स लिया है तो बी इनवर्स का भी इनवर्स बन जाएगा ना, क्योंकि इस इनवर्स का भूल जाओ पहले, ठीक है, इस इनवर्स का भूल जाओ। हमने क्या लिया, दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पर एच बी लिया था, तब हमने यहाँ बी इनवर्स लगा दिया। पर अब हम कौन सा लिए, यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं हम, फॉर ऑल ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर बी इनवर्स का भी इनवर्स लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और ये भी बिलोंग कर जाएगा हमारा एच में, ठीक है। उस हमने क्या इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, हमने जो पहले हमने स्टेटमेंट देखी थी उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए डॉट बी निकल जाएगी, क्योंकि हमारा इन्वर्स से इन्वर्स हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हम मान लेते हैं Z3 का ग्रुप लेते हैं, इसमें हमारा 0 1 2 आता है, तो इसमें हमारा 1 का इन्वर्स क्या होगा, हमें पता ही है कि 1 का इन्वर्स क्या होता है, n माइनस ए, मतलब 3 माइनस 1 2, 1 का इन्वर्स 2 होता है, ठीक है, 1 का इन्वर्स 2 होता है। अब आपको सिंपल बताऊँ, देखो 1 प्लस 2 करोगे अगर आप यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर ये इसका ऑपरेशन लगाओगे तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और 3 कितना है यहाँ पर अंतरा रिमाइंडर क्या बचा 0, तो इसलिए देखिए ये हमारा निकल गया कि ये हमारा इसका इन्वर्स है। तो 1 का इन्वर्स 2 हो गया, अब आप 2 का इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा, n माइनस ए, मतलब 3 माइनस 2, 1 आगे देखे ना, इन्वर्स का हमने ये निकाला इन्वर्स, इसका दोबारा इन्वर्स कर दिया तो दोबारा वही नंबर आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये इन्वर्स हट गया, तो यहाँ पर वही नंबर बच गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमने ये शो कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी, एसोसिएटिविटी तो अपने आप ही ट्रू हो जाती है, अगर क्लोजर हो जाती है उसको हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारी प्रूफ हो जाती है अगर हम यहाँ पर क्लोजर प्रूफ कर देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने आगे देख ली थी, जहाँ पर कि हमने प्रूफ कर दिया था कि आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है, मतलब ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी वाली, और फोर्थ वाली हमारी इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एच जो है वो हमारा एक ग्रुप है जी के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो जी के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो ग्रुप हो गया और एच हमारा सबसेट है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रूफ कर दिया कि एच हमारा एक ग्रुप है, एंड हमें ये भी पता है कि एच हमारा एक सबसेट है जी ग्रुप का, और इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा ग्रुप बन रहा है, मतलब जी अगर हमारा स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन रहा था और हमें ये पता था कि एच हमारा सबसेट है जी का, तो हमारा यहाँ पर एच भी हमारा स्टार के रिस्पेक्ट में एक हमारा वो बन रहा है, ये स्टार है, स्टार के रिस्पेक्ट में हमारा क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का, ठीक है। तो हैंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने ऐसे प्रूफ कर दिया है। अब हम देखते हैं इसके, मतलब ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, पर क्या है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारा चाहे ना ग्रुप थ्योरी में कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें कॉन्सेप्ट यही लगना है। जब भी आपसे वो एग्जाम में बोलेगा ना सब ग्रुप प्रूफ करो, तो आपको 2 स्टेप ही लगाना है, क्योंकि ये ना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसको से आपको अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, अब इसने बोल दिया कि जी एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है ई, देन एच इक्वल्स टू, ये हमारा सब ग्रुप है जी का, हमें पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो एच एक ये सब ग्रुप है, हमें पता लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने क्या क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें पता ही है कि हमें इसको हमें सब ग्रुप दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें
एच की हमें ऑपरेशन दिया है उसने कि अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, जैसे कि अभी हम ए लेके चल रहे थे कि ए बिलोंग्स टू जी करके हम लेके चल रहे थे, यहाँ पर क्या दिया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स लिया है, मतलब सिंपली यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हमें एच इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जी और ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है हमारा हर किसी के लिए, ठीक है। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसका सबसेट देखना पड़ेगा और हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमें पता ही है कि हमारे पास 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों सब ग्रुप टेस्ट है हमारे पास, तो हम उन दोनों से इसको शो करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इसको 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से शो करके दिखाऊंगा जो अभी हमने अभी सीखा, और इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 2 स्टेप वाला, उससे भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दोनों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और हमें पता ही है कि इसने बोल रखा है कि h इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पर एक्स और इक्वल्स टू ई है, मतलब एक एलिमेंट, हर एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है जी में, मतलब इस ग्रुप में, उसके स्क्वायर का, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसके स्क्वायर का आइडेंटिटी आ रहा है, वो है एच, ठीक है। एच एक वैसा सेट बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम वो देखते नहीं है कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये ग्रुप मान लेते हैं हम, इसका सबसेट क्या बन रहा है, जो कि 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल मतलब 0 2 -2 ऐसे करके, सॉरी नेचुरल नंबर में तो -2 नहीं आता ना, मैंने इंटीजर सोच लिया, यहाँ पर आएगा 4, ऐसे करते करते, ठीक है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आप शो करने पे आता हूँ, मतलब प्रूफ पर आता हूँ। देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि एच हमारा नॉन एम्प्टी है, क्यों है, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर हमारा जो ग्रुप है ये जी हमारा एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। अब एबिलियन ग्रुप में हमारी पता ही है कि एबिलियन ग्रुप है तो ग्रुप तो होगा ही पक्का, और अगर ये ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी भी इसने हमें दे रखा है, अगर देता नहीं तब भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसने बता दिया है कि एक ग्रुप है, और ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई रहती है, यूनिवर्स भी सेटिस्फाई रहती है, क्लोजर भी सेटिस्फाई रहती है, तो इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का से पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि इसमें ई तो हमेशा मिलेगा, मतलब ई तो हमेशा हमारा बिलोंग करेगा हमारा इसके अंदर, एच के अंदर, क्योंकि मतलब जी के अंदर तो ई मिल ही रहा है ना। देखो, जी के अंदर चाहे कुछ हो ना हो, ये एबिलियन ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा होगा। अब इसने क्या बोला, एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, एच क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, तो मतलब ई भी बिलोंग करेगा, ई बिलोंग करता है, ई का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी का स्क्वायर तो हमें आइडेंटिटी ही आता है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा एच के अंदर हमारा ई तो पक्का ही पक्का रहेगा, चाहे कोई और रहे या ना रहे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर ई तो है ही, मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर ई है, और साथ में ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। बट हमें यहाँ बस सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, हमने मान लिया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो हमारा एक्स एलिमेंट है जी के अंदर का, हमने मान लिया कि जो एच है उसके अंदर 2 एलिमेंट मिल रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है। तो अगर इसके अंदर दो एच के अंदर अगर हमें, जैसे कि एच के अंदर हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, मान लेते हैं एच के अंदर मैंने ले लिया है, लेट कर लिया मैंने, ए कॉमा बी मेरे को एच के अंदर से मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो एच के अंदर से मेरे को मिल रहा है, तो एच की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ए कॉमा बी है उसका क्या है, स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, तो मतलब हमें क्या मिला कि ए का स्क्वायर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बी का स्क्वायर भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हमें पता ही है कि अगर हम ये, अगर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, और अगर हम शो कर दें कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग भी, ए बी इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सब ग्रुप है, किसका, जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लेंगे ए, ठीक है, ए बी इनवर्स हमने ले लिया, ठीक है। तो ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना, एच का ये भी तो एक एलिमेंट ही है, एक्स मतलब ये कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना इसको सॉल्व करने के बाद, तो वही हमारा एलिमेंट है, तो उसमें भी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्स हो गया ना, ये भी तो एक एलिमेंट ही है एच का, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर मैं कर रखा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना नहीं, यहाँ पर बीच में जो ऑपरेशन होगा, मतलब यहाँ पर तो अभी हमें नॉर्मल सा कोई ऑपरेशन दिया नहीं, इसलिए हम इसको नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर यहाँ पर हमारा ये ए बी इनवर्स अगर हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, अगर इसका अभी स्क्वायर होता ना, और यहाँ पर हमारा प्लस ऑपरेशन होता, मल्टीप्लाई में तो आपको पता ही है कि हम इसको ऐसे लेते हैं, बट अगर हमारा यहाँ प्लस होता ना, तो इन दोनों के बीच में प्लस आता और इनके आपस में प्लस आता, कैसे, ये कैसे बनता हमारा, देखिए पहले तो यहाँ पर आता ये ए प्लस बी इनवर्स, और ये हमारा ऐसे ऑपरेशन बनता ए प्लस बी इनवर्स के साथ, और यहाँ भी हमारा प्लस ही आता, ठीक है।
तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिया नहीं, इसलिए हम उसको नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, स्टार को शो नहीं करते, मतलब यहाँ पर हर किसी के बीच में स्टार लगा है पर हम शो नहीं करते, क्योंकि फालतू में क्यों करना है, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है ना। तो देखिए ए बी इनवर्स है, ठीक है। ए बी इनवर्स हमारा एक ए बी इनवर्स हमारा क्या एच का एलिमेंट है, और वो अगर वो एच का एलिमेंट है तो वो साथ में हमारा जो एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट भी तो है। तो अगर वो जी का एलिमेंट भी है तो जी हमें पता है एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप में आपको पता है कि वो हमारा ये प्रॉपर्टी हमारी चलती है कैसी, ए प्लस ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होता है, ठीक है। तो वैसे हमने अगर ए बी इनवर्स को हमने बी इनवर्स ए कर दिया, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब जब इन दोनों को हम मतलब एक साथ करेंगे, जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते हैं, ब्रैकेट को इंटरचेंज करते हैं, तो हमने ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट को इंटरचेंज करा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपने आप। मल्टीप्लिकेशन नहीं मतलब इन दोनों का वो हो जाएगा ना, जैसे ये दो है, ए स्टार ए तो हो ही जाएगा, ए स्टार ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके बीच में ऑपरेशन क्या है स्टार, ठीक है। तो हमने सिंपली वही यहाँ पर करा है, ए स्टार ए करा है जिसको हमने ए स्क्वायर लिख दिया है। तो अब हमारा ए स्क्वायर क्या है, यहाँ से हमारा आइडेंटिटी निकलेगा, तो ये ई बना, और हमारा ई तो हमारा हट जाएगा, क्योंकि क्या पता ही है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट से आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही एलिमेंट वापस आता है, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी इनवर्स और बी इनवर्स हमारा स्क्वायर बन जाएगा, और हमने ऐसे इसको बाहर लिख दिया, पर इसको लिखे नहीं लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हमने यहाँ पर तब भी लिखा हुआ है क्योंकि हमें शो करना है कि लास्ट में आइडेंटिटी आएगा आंसर इसका। तो अब हमने क्या करा, जो इनवर्स होता है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्क्वायर को अंदर लिख दिया, इनवर्स को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, बी स्क्वायर हमें पता है आइडेंटिटी होता है, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला। तो आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी कितना होगा, आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। तो हमने वन स्टेप सब प्रूफ टेस्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा वो निकल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा एक सब ग्रुप है जी का। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये था ये भी तो एक एलिमेंट था हमारा इसका, तो हमें क्या प्रूफ करना था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी आए, और हमारा देखिए यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई कर तो आइडेंटिटी आ गया है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया ये। अब देखेंगे इसका टू स्टेप वाले से, ठीक है, जहाँ पर हम दो स्टेप लगाते हैं। क्या हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर शो करना है कि हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और हमारा इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर क्लोजर के लिए दो एलिमेंट ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी एलिमेंट होगा एच का उसका स्क्वायर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखिए चाहे मैं इसका क्लोजर करूँ तो उसका जो क्लोजर का जो आंसर आएगा उसका भी स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, और इन्वर्स का भी स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी हमारा ये एच को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इन दोनों का ऐसे करके लिखा, वही आपको पता है कि सिंपल इसका वो हो जाएगा क्योंकि एबिलियन ग्रुप है हमारा, तो ये आपस में होंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से ये भी हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमें पता ही है कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम इंटरचेंज ना करें तभी आपको पता है कि ए स्क्वायर हमारा तो आइडेंटिटी है ही, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर हमने शो करा हुआ है, ठीक है। इस वहाँ यहाँ पर हमने शो कराया ना कि ए स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये आइडेंटिटी बना दोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, वो भी आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करो तो भी हमारा आइडेंटिटी आएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया पहला स्टेप, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इसका इन्वर्स का स्क्वायर भी हमारा ई होना चाहिए। अब ये अंदर जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारा सिंपली आ गया। तो हैंस प्रूव्ड बाय टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको इसको वन स्टेप से भी और टू स्टेप दोनों हमने टेस्ट से मैंने आपको शो कर दिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, जहाँ पर हम देखेंगे अपना लास्ट वाला एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल पर। तो ये क्या कह रहा है, जी एक एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसने हमें बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी ई है, ठीक है, जहाँ पर हमारा एच एक हमारा सबसेट है, ठीक है। जब सबसेट है तो मतलब सबसेट है तो इसमें हमारे जी के एलिमेंट्स तो बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सबसेट तो जी का ही है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि इसमें क्या है, जी के जो भी एलिमेंट है जी का उसका स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक्स बिलोंग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल रहा है जितने भी हमारे एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी में, ठीक है। तो जी में जो एक्स है, जितने भी एलिमेंट है जी ग्रुप के अंदर उनका स्क्वायर मिल रहा है हमें एच के अंदर, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है, मतलब ये खाली सेट नहीं है, ठीक है। खाली नहीं है तो कैसे वो करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि जी एक एबिलियन ग्रुप है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी होगी तो उसका स्क्वायर भी हमारा यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर लिखा है ना हमारा आइडेंटिटी का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो ई हमारा बिलोंग कर रहा है जी से, तो ई का स्क्वायर भी हमारा ई ही आएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। तो देखिए हमने लेट करा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स। इसका मीनिंग ये है कि ए कॉमा बी हमारा एक्स है, मतलब इस एच के अंदर जो एलिमेंट है वो है, ठीक है। तो हमें एच से क्या पता चला कि जितने भी एलिमेंट एक्स है उनका स्क्वायर मिल रहा है एच के अंदर, तो इनका स्क्वायर लिख लिया हमने कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा एच में मिलेगा, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि हर फॉर ऑल
ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इन्वर्स हमारा बिलोंग करना चाहिए एच में। यही तो हमारा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पता ही है कि हमें फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ये हमें क्या देगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें पता है कि ऐसे अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, एक्स स्क्वायर टाइप के आते हैं। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी, ठीक है, जो कि हमारे एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी में, ठीक है। तो जैसे ही ये एच के अंदर आएंगे, एच के अंदर तो हमारे एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट है, तो जो हमारे ए और बी है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर दिखाया। तो अब क्या होगा, अब देखिए इन्वर्स हमारा अंदर आ जाएगा और स्क्वायर हमारा बाहर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये इंटरचेंज हो जाता है। तो ये इंटरचेंज हो गया तो ये हमारा स्क्वायर रहेगा, तो इन दोनों को स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी इन्वर्स हमारा बिलोंग कर गया, मतलब ए बी इन्वर्स का स्क्वायर हमारा बिलोंग कर गया एच में, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रूफ हो गया, कैसे, देखिए ना, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया ना कि ये भी बिलोंग कर रहा है। कैसे, देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने ये लिया था, लास्ट में हमारा क्या निकल के आया, ए बी इन्वर्स का स्क्वायर भी हमारा बिलोंग कर रहा है एच में, जो कि हमें पता ही है कि ए बी इन्वर्स का स्क्वायर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी पैटर्न में आ गया ना, जैसे एक्स है, ये एक्स होता है ए बी इनवर्स, ठीक है, इसका स्क्वायर भी आ गया हमारा एच में बिलोंग करता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारा एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो मुझे होप है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स सब ग्रुप की, उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि सेंट्रलाइजर साइक्लिक ग्रुप पे, ठीक है। तो अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय।